तो चलिए आज हम बात करते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। किस प्रकार से समाज में संक्रमण आता है जनसंख्या के मामले में, इस पर आज स्पष्ट करते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। तो इसमें पहला जो बिंदु है वो है, कह रहा है जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों को से जुड़ी होती है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि जनसंख्या अगर वृद्धि हो रहा है तो वो आर्थिक विकास जहाँ जहाँ से हो सकता है, जितने स्तरों से हो सकता है, उन सब स्तरों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भाई आर्थिक विकास होगा तो किसके लिए होगा? भाई जनसंख्या के लिए होगा, लोग के लिए होगा। तो अगर मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख में 25 आदमी सुखी संपन्न रह सकता है अच्छे तरीके से, वही 25 के बदले 50 हो जाए तो बताइए दिक्कत होगा कि नहीं होगा? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घट जाएगा। तो कह रहा है कि यही कह रहा है कि अगर जनसंख्या वृद्धि होगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान होगा। तो ये जो बात समझे, अब इसमें कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। जो जनसंख्या वृद्धि होते हैं इसमें 3 चरण होता है। 3 चरण मैंने कह रहा हूँ। पहला चरण क्या होता है? तो पहला चरण जो होता है, इस समय समाज क्या होता है, बिल्कुल तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ होता है। मतलब एक बेसिक समाज है ये। यहाँ पर जनसंख्या वगैरह तकनीक वगैरह नहीं है। लोग प्राकृतिक तौर पे निर्भर है, प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा लोग लेके चलता है। तो उस समय क्या होता है, तकनीक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चा जन्म लेता है, मतलब जन्म दर बहुत ज़्यादा हाई है। अब जब ज़्यादा जन्म होगा तो मृत्यु दर भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। क्योंकि तकनीक नहीं है तो कोई दिक्कत होगा तो वो संभल पाए तो संभल पाया, नहीं संभल पाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये जो पहला चरण है ना जनसंख्या वृद्धि का, इसमें ज़्यादा लोग जन्म लेता है और ज़्यादा लोग मरता है। क्यों? क्योंकि समाज में तकनीक की कमी है, शिक्षा की कमी है, वैसी जानकारी जुट नहीं पाता है कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। अगर जानकारी पहले मिल जाता है समय से तो बचाया जा सकता है, लेकिन वो समाज क्या है, तकनीकी तौर पे पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें जानकारी मिल नहीं पाता है। और जब तक जानकारी मिलता है तब तक देर हो जाता है। तो बच्चा जन्म भी ज़्यादा लेता है और मृत्यु भी ज़्यादा होता है। दूसरा क्या होता है, इस समय संक्रमण अवधि जो है ना विस्फोटक स्तर पर होता है। मतलब पहला वाला चरण तो ठीक था, इससे भी ज़्यादा होता है ये दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि समाज पिछड़ी अवस्था में उन्नत अवस्था में जाता है। इस समय क्या होता है, समाज पिछड़ी से उन्नत अवस्था में जाता है। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि की दरें बहुत ऊंची होता है। इस समय जनसंख्या बढ़ रहा होता है बहुत ज़्यादा तेजी से, है ना। ये एक उस क्रम की ओर बढ़ने का बीच का समय एक तरह से कह सकते हैं कि जब समाज में तकनीकी विकास नहीं है, इससे लेकर के अब तकनीकी विकास की ओर बढ़ रहा है। तो इस समय जनसंख्या विस्फोटक स्तर पर रहता है, कह सकते हैं। मतलब ऐसा स्तर पर पहुंच चुका है जनसंख्या कि अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब जब भी होगा तब क्या होगा, लोग में तकनीक विकास होगा तो अब इसमें ज्ञान आएगा तो कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इससे इतना ज़्यादा हाई स्थिति में रहता है, मतलब सबसे उच्चतम स्थिति में रहता है। तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण कहता है कि विकसित समाज हो चुका है। मतलब वहाँ पर उपकरण वगैरह सारा हो गया और जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में ज्ञान वगैरह सब हो गया। तो वो जनसंख्या क्या करता है, लोग सोचने लगता है कि भाई हम कितना बच्चा पैदा करें। जैसे आज से अगर 25 साल पहले की बात करें आप, तो एक घर में 10 बच्चे 12 बच्चे ऐसे रहा करते थे, है ना। आज दो तीन तीन से ज़्यादा बहुत कम आपको दिखेगा आजकल। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आज का समय ये हुआ कि लोग समझने लगा है और साथ साथ हमारे पास तकनीक भी है। तो ये तीसरा चरण यही कहता है कि भाई विकसित समाज हो चुकी है, जनसंख्या वृद्धि दर अब क्या हो गया, नीचे आ गया। और ऐसे समय में मृत्यु दर और जन्म दर काफ़ी हद तक कम जाता है। अब पहली बात की कम जन्म ले रहा है और हमारे पास तकनीक भी है। तो अगर उस कम जन्म ले रहा है, उस कम में जांच हो रहा है समय से, क्या दिक्कत है उसका पता चल रहा है, तो कोई बच्चा मर भी सकता था या कोई लोग मर भी सकता था। उसकी जानकारी रोग की हमको पहले पता चल गया तो हम उसका इलाज कर सकते हैं।
तो 3 स्तर बताएं। पहला स्तर में क्या बोले कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों है रहता है, क्योंकि समाज में तकनीक की कमी रहती है, शिक्षा की कमी रहती है। दूसरा बोले कि ये उच्चतम स्तर है, इससे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि नहीं हो सकता है, विस्फोटक स्तर पर आता है। और तीसरा क्या बोले, समाज शिक्षित हो गया है, अब क्या हो गया, ये निम्नतम स्तर पर आ गया है कि इससे कम नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से समाज में ऐसा होता है। ये जनसांख्यिकी के संक्रमण सिद्धांत है। तो अब जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, थोड़ी सी ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो जन्म दर हम कहते क्या कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जितने जीवित बच्चे बच जाते हैं, मतलब अगर कोई माँ ने माएँ 1000 बच्चे को जन्म देती है, तो उस 1000 में से भाई 10-20 तो मर भी जाता है ना जन्म के साथ ही, 2 दिन 1 दिन में, या फिर साथ ही तुरंत। तो कह रहे कि 1000 में कितने बच्चे बच गए, जितने बच गए स्वस्थ है, उसको बोलते हैं जन्म दर। मृत्यु दर क्या होता है, अगर 1000 व्यक्ति है, उस 1000 व्यक्ति में मृत व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मतलब इस क्षेत्र में मान लीजिए 1 लाख है, 1 लाख लोग हैं और 1 लाख लोगों में क्या हो गया, तो 1000 लोग मर गए उस क्षेत्र में से, उस 1 लाख की जनसंख्या में से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 में 10 आदमी मरे, तो मृत्यु दर क्या हो गया, तो 10 हुआ। मतलब प्रति 1000 में से कितने लोग मर रहे हैं उसको बोलते हैं मृत्यु दर। और प्रति 1000 में से अगर कोई माए बच्चा को जन्म दे रहा है, तो जन्म लेने के बाद 1000 में से कितने बच्चे मर गए, तो मर गए तो उसका तो बात खत्म हो गया। अब बचा कितना, मान लेते 1000 बच्चा का जन्म हुआ, उस 1000 बच्चा में से 990, मतलब 10 बच्चा मर गया, तो 990 बचा, ये हुआ जन्म दर। बात समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए आज के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।